हेलो दोस्तों, माय नेम विशाल और वेलकम टू योर चैनल द सो कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नो और नोट। आज हम जानेंगे नो और नोट के बारे में। नो और नोट होता क्या है। देखो, हम ज़्यादातर गलती ये करते हैं, कहीं भी नो लगा देते हैं और कहीं भी नोट लगा देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक में ये इसके बारे में रूल जानेंगे हम। तो मैं टॉपिक शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। अगर ये समझना है तो कहीं भी आपने स्किप किया तो आपके हाथ से एक रूल निकल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो वो नो का इसका और ये हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, नो वर्सेस नॉट। ठीक है, ये ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, कोई बात नहीं। इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, क्या तुलना करेंगे और अंतर देखेंगे। देखो, नो का यूज़ कौन होता है, नॉट, एन, एनी और एस-सी-एन का मीन्स है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, है ना। क्या मतलब है यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखो, नोट नो का मीन्स होता है हिंदी में कोई नहीं। इसका मतलब होता है कोई नहीं और इसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, जब इसका यूज़ हम करते हैं एग्जेक्टिव, नो हमारा है एग्जेक्टिव और नोट है हमारा एडवर्ब। तो नोट का यूज़ हम जहाँ भी करते हैं, देखो नोट का यूज़ करने के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब होनी ज़रूरी है और मेन वर्ब होनी ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब में क्या होना चाहिए, इज़, एम, आर, वाज, वर, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, ये सारी के सारी हमारा होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्पिंग वर्ब, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और मेन वर्ब में क्या है, जो हम जैसे हम बोलते हैं आई बाई ए पेन, तो आई डिड नॉट या आई डू नॉट बाई ए पेन या आई डिड नॉट बाई ए पेन। तो ये देखो हम लिखते हैं आई डिड नॉट बाय ए पेन। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, जहाँ पर भी नोट होगा, आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम नोट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक अप्लाई होनी चाहिए, उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होनी अनिवार्य है। हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं और चाहे एक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। इस डेट क्लियर। अब यहाँ तक हमारा बात क्लियर हो गई। अब हम पहले जानेंगे नो का यूज़। नो का यूज़ कहाँ होता है। हम रूल नंबर 1 जानते हैं, नो का यूज़ कहाँ होता है, नोट के स्थान पर होता है, एन की जगह होता है और एनी की जगह होता है। हम ध्यान देखेंगे, कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे सम और एनी। आपने कहीं कहीं लिखा हुआ देखा होगा सम और एनी। तो देखो दोस्तों, हम सम का यूज़ नहीं पढ़ रहे इस समय, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताऊँगा। आज हम यहाँ जानते हैं एनी का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है, निगेटिव सेंस या नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं आप। हम देखो नो का यूज़ जानेंगे। नो के यूज़ के लिए एक बात होना बहुत ज़रूरी है, जब भी अगर नो का यूज़ हम करेंगे, नो का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, आपका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको इसमें फिल करना है आई हैव डैश मनी। तो यहाँ पर आपको फिल करना है नो और नॉट। ठीक है, सबने फिल कर लिया होगा। यहाँ पर नो आएगा, आई हैव नो मनी। हम देखेंगे इससे पहले क्या है, मनी हमारा क्या नाउन है। तो मैंने बताया था कि अगर नो का यूज़ हम जब भी करते हैं तो वो किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। नाउन हमारी संज्ञा होती है ना। अगर हम इसे नोट का यूज़ करते हैं इसके साथ में, तो ये आएगा हमारा आई हैव नॉट एनी मनी। ठीक है, मेरे पास भी कोई पैसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास भी कोई पैसा नहीं है, और इसका मीन्स भी सेम यही है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, क्या होता है, कोई नहीं। इसके पास क्या होता है, नहीं। तो दोनों का मीन्स क्या है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो इसका यूज़ किसकी जगह हुआ है, एनी के स्थान पर लिखा हुआ है। देखो, नो का प्रयोग एनी की जगह होता है, हो गया। और एक बात और, हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा आर्टिकल यूज़ हुआ है, आर्टिकल मतलब ये ए एन, केवल आर्टिकल एन, इसे हम बोलते हैं डिटरमाइनर, इसे हम डिटरमाइनर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी एन का यूज़ होगा उस जैसा हम लिख देते हैं, ही हैज़ नॉट ए बॉल, उसके पास एक बॉल नहीं है। अगर हम इसका नो के साथ यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, इसका हम अगर हम यूज़ करेंगे नो के साथ, तो हम लिख देंगे ही हैज़ एनी बॉल, ही हैज़ नॉट एनी बॉल, ही हैज़ नॉट एनी बॉल। तो हम इसका जगह यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, एक स्थान पर क्या आ गया, एनी आ गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, नो, नॉट, एन, एनी के स्थान पर हम क्या करते हैं, नो को यूज़ करते हैं। अब सेम जानेंगे नो यूज़ बिफोर कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, डिग्री तो आपने नाम सुना होगा। ये 3 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव,
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब मैं आप लोगों को डिग्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो हम इसमें जानेंगे कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। देखो कंपैरेटिव डिग्री का मीन्स होता है दो वस्तुओं, दो व्यक्ति, ठीक है, इन दोनों के बीच में तुलना करना। अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। देयर इज़ नो बेटर बॉय इन द क्लास रूम देन अक्षय। अक्षय मेरा फ्रेंड है तो वो मेरा क्लास फेलो भी रह चुका है। तो हम देखते हैं देयर इज़ नो बेटर, यहाँ क्या है, क्या है हमारा नो, एग्जेक्टिव। तो क्या है यहाँ पर, एग्जेक्टिव। तो ये हो गया। अगर हम इसका ध्यान रखेंगे, इसकी हम नो कर देंगे, नोट लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। इसके जगह क्या आएगा, नो। नो इज़ करेक्ट। अब देखेंगे नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हिज ब्रेवरी, मतलब कोई भी शब्द नहीं है उसके वर्णन, उसकी बहादुरी का वर्णन कर सकते हैं। तो नो क्या है हमारे यहाँ पर, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए। और वर्ड्स हमारा क्या है, नाउन। वर्ड्स हमारा नाउन है ना, मतलब जो वह शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो हमारे कहलाते हैं एग्जेक्टिव। यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। अब हमारा तीसरा रूल आता है, तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमारे होते हैं फीलिंग्स, जिसे हम अनकाउंटेबल वो होता है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं और जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे लाइक जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव नो आइडिया, आइडिया हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। और आई हैव एन इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में सबसे एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई विचार नहीं है। अगर अब इसका दूसरे तरीके से बनाएंगे एनी का यूज़ करके, तो आई हैव नॉट एनी आइडिया। दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। बस ये है कि अगर हम नो लगाएंगे तो ना तो एनी आएगा ना तो कोई डिटरमाइनर आएगा। डिटरमाइनर मीन्स मैंने बताया था एन। बात यहाँ क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अगर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा था रूल नंबर 4, नो का जीरेंड के फॉर्म में यूज होता है। तो वो जीरेंड फॉर्म इजी है, जिसमें आईएनजी फॉर्म लगा होता है, उसे हम पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं और जीरेंड फॉर्म भी बोलते हैं। नो टॉकिंग, नो स्मोकिंग, बातें मत करो, यहाँ पर धूम्रपान मत करो। नो पार्किंग, पार्क करना मना है। तो इन सारे से इस टाइप के वर्ब आते हैं हमारे। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो टॉकिंग। जहाँ पर भी जीरेंड फॉर्म होगी वहाँ पर क्या यूज़ होगा हमारा, नो। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल हमारा आता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में होता है संभावना। अब देखो हम एग्जाम्पल समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है देयर इज डैश टी इन द कप। सेम सेंटेंस है, देयर इज टी इन द कप। और आप लोगों के पास सेम वर्ड है, नो और नोट। ध्यान से देखिए, ठीक है, इधर उधर मत भटकिएगा। अगर आपने यहाँ नहीं देखा तो इस रूल पूरा निकल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट रूल है ये हमारा चैप्टर का। देखो, देयर इज डैश टी इन द कप, देयर इज डैश टी इन द कप। हमें नो और नोट का यूज़ करना है। तो पहले में हमने वर्ड लिया, फिल कर लिया नो, सेकंड वाले में हमने फिल किया नोट। अब आप कह रहे होंगे सर ये तो गलत हो गया। देखो, जब हम किसी भी वर्ड को निगलेक्ट करते हैं, मतलब संभावना व्यक्त की जाती है। मैंने पहले लिखा है नो का यूज़ किया था पॉसिबिलिटी के लिए। यहाँ क्या है, देयर इज़ नो टी इन द कप, मतलब कप में चाय नहीं है। यह बात क्लियर हो गई। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमारा सब्जेक्ट है देयर। जब हमारा जहाँ सब्जेक्ट देयर होता है वहाँ पर हमारी संभावना व्यक्त करता है कि कोई किसी सब्जेक्ट का होना या ना होना हो, मतलब सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमारे यहाँ कह रहा है ये हो गया, ठीक है। इसकी हमारे क्या हो गया, एक पॉसिबिलिटी हो गई, कप में चाय हो भी सकती है और नहीं हो सकती। अब हमारा आता है देयर इज़ नॉट। अगर हम 100% कह देते हैं नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नॉट का। और यहाँ 60 से 70% हम कह सकते हैं कि चाय हो भी सकती है नहीं हो सकती है, तो हम ये यूज़ करेंगे नो का। यह बात समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं अगला रूल, जो स्पेशल रूल है इसका। अब हम पढ़ते हैं सबसे स्पेशल रूल। कभी कभी जब कोई भी कभी नहीं के बराबर हो तो नो के स्थान पर नॉट का प्रयोग होता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, देयर विल नॉट बी एनी स्मोकिंग इन दिस एरिया। मतलब यहाँ पर कभी कभी कोई इक्का दुक्का स्मोकिंग केस मिल जाता है। मतलब कोई मतलब जानता हुआ एक आध, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो 20 लोग रहते हैं, तो 20 में से एक तो ऐसे मिलता ही है जो स्मोकिंग करता है। तो इसी सेंटेंस का मतलब है कि यहाँ पर इन सोसाइटी में कभी कभी एक आध स्मोकिंग करने वाला मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और इस समय जैसा आप लोग जानते हैं कि कोरोना चल रहा है, तो स्टे होम एंड बी सेफ। और एक बात मैं नोट के बारे में कहना चाहूँगा कि नोट किसी भी सेंटेंस को निगेटिव करने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि या तो ये किससे मेन वर्ब से पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। इज डेट क्लियर? और हाँ, एक बात और लिखेंगे तो हम जानेंगे इन्फिनेटिव के साथ नोट का प्रयोग कहाँ होता है। देखो, इन्फिनेटिव हमारा वो होता है जहाँ पर टू के साथ वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, है ना। देखो देखते हैं एग्जांपल, रमन आस्क्ड मी नॉट टू टीज एनीवन। रमन ने मुझसे कहा कि किसी को मत सताओ। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा है इनडायरेक्ट, है ना। इसे बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को हम बोलते हैं चुगलखोरी करना, है ना। मैं इसको पढ़ाऊँगा अगर नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इसमें सुन लेते हैं अब नोट का। तो नोट हमारा है एग्जेक्टिव और नोट हमारा है एडवर्ब। नो हमारा क्या है? एग्जेक्टिव, और नोट हमारा एडवर्ब। एग्जेक्टिव को बताने, जब भी एग्जेक्टिव यूज होगा तो किसके पहले आएगा? नाउन के पहले। इस डेट क्लियर? एक बार फिर सुन लेंगे। नो हमेशा नाउन के पहले आएगा और नोट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि इस समय कोरोना चल रहा है, सब लोग घर पर हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए साथ साथ, है ना, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।